भारत में अब तक के 10 सबसे बड़े घोटाले लाखों करोड़ों का हो चुका है। स्कैम नंबर 1, भारतीय कोयला आवंटन घोटाला। इस घोटाले में कोयले का गलत तरीके से आवंटन हुआ था। बिना किसी बोली प्रक्रिया के कोयले के ब्लॉक की नीलामी की गई, जिससे 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। मनमोहन सिंह नीत कांग्रेस गठबंधन सरकार के समय। नंबर 2, 2G स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा घोटाला था। इसमें यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन हुआ था। इस घोटाले से 1.76 लाख करोड़ का नुकसान बताया जाता है। 2G घोटाला कोयले घोटाले से 5 वर्ष पहले हुआ था, जब भारत मंदी के द्वार से गुजर रहा था। अब भी इस घोटाले को लेकर कई लोगों के ऊपर अदालती कार्रवाई चल रही है। नंबर 3, वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला। इस घोटाले में कर्नाटक की वक्फ बोर्ड के अधीन जमीन को गलत तरीके से आवंटन किया गया। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए बनी थी। एक रिपोर्ट में पता चला है कि लगभग 50% जमीन गलत तरीके से सरकारी काम करने वालों ने ले ली। इससे 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला था। अंदाजा था कि 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ की गेम्स में लगाना था, लेकिन इसका 50% ही खेलों और उससे संबंधित गतिविधियों में लगाया गया। ये घोटाला एक तरह की सीधी लूट थी। पैसा उन लोगों को दिया गया जो असल में थे ही नहीं। मशीनों को तय मूल्यों से दोगुनी कीमत में खरीदी दिखाया गया था। नंबर 5, तेलगी घोटाला। अब्दुल करीम तेलगी नाम के शख्स ने नकली टिकट पेपर बनाने में महारत हासिल की थी। उसने नकली स्टैंप पेपर को बैंकों को और कई संस्थाओं को बेचा। उसने नकली स्टैंप पेपर्स का कारोबार भारत के 12 राज्यों में फैला दिया था। आकलन के अनुसार नकली स्टैंप्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 6, सत्यम घोटाला। भारत के कॉर्पोरेट्स जगत में सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। सत्यम के चेयरमैन रामालिंगा राजू ने सबको अंधेरे में रखा। इस घोटाले ने उन निवेशकों को हिला के रख दिया जिन्होंने सत्यम कंपनी में निवेश किया था। बाद में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंपनी को खरीद लिया था। नंबर 7, बोफोर्स तोप घोटाला। 1980 और 1990 के दशक में हुआ था। स्वीडन की बोफोर्स एबी कंपनी ने भारत को 155 mm होवित्जर तोप सौदे के लिए भारत सरकार के राजनीतिज्ञों को रिश्वत दी। इस घोटाले में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर की रिश्वत कथित तौर पर सत्तासीन कांग्रेसी नेताओं और राजीव गांधी को दी गई बताई गई है। नंबर 8, 1996 के चारा घोटाले में 900 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। इस घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी है। पक्के सबूत मिलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, परंतु बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामला अदालत में लंबित पड़ा है। नंबर 9, हवाला स्कैंडल में 100 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। ये घोटाला 1996 में सामने आया था। इसमें उन लोगों का नाम सामने आया जो सरकार को चला रहे थे, जो हवाला के दलालों से रिश्वत ले रहे थे। इस घोटाले में लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम आया, जो उस समय विरोधी पार्टी के सदस्य थे। नंबर 10, निवेशक 4,000 करोड़ के घोटाले को अपने दिलो दिमाग से कभी नहीं भुला सकते कि कैसे शेयर दलाल हर्षद मेहता ने उनके पैसे डुबा दिए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।